राम 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 नारायण नारायण। इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है, अर्थात दोनों एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। सगुण निर्गुण का भेद तो उपासना की दृष्टि से है। वास्तव में इन दोनों उपासनाओं में उपास्य तत्व एक ही है। उपासना साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार होती है। अतः साधकों की भिन्न भिन्न रुचि, विश्वास और योग्यता होने के कारण उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु संपूर्ण उपासनाओं से अंत में एक ही उपास्य तत्व की प्राप्ति होती है। उस उपास्य तत्व को ही समग्र ब्रह्म कहते हैं। सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निर्गुण निराकार के उपासक में यदि भक्ति के संस्कार हैं और भगवान के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अथवा भगवान को उससे कुछ काम लेना होता है तो भगवान अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदनाचार्य जी को भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिए थे। अद्वैत वेथे पथिकैरुपास्यः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षाः। सठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूवितेन। अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हमें गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी धूर्त ने हठ पूर्वक अपने चरणों का गुलाम बना लिया। वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण हैं, नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण हैं, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वे निर्गुण हैं। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं, परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। इस सगुण के दो भेद होते हैं, सगुण निराकार। जैसे आकाश का गुण शब्द है, पर आकाश का कोई आकार नहीं है, आकृति नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। सगुण साकार वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाने से वे साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। गुणों के भी दो भेद होते हैं। पहला, परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण, और दूसरा प्रकृति के सत्व, रज और तम गुण। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हों, चाहे सगुण साकार हों, वे प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं।
वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित ही रहते हैं। जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बंधते, जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं, और जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा का ही 29वें 30वें श्लोकों में समग्र रूप से वर्णन किया गया है। अध्याय संबंधी विशेष बात। भगवान ने इस अध्याय में पहले परिवर्तनशील को अपरा और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा। फिर इन दोनों के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बताई और अपने को संपूर्ण संसार का प्रभव और प्रलय बताया, अर्थात संसार के आदि में और अंत में केवल मैं ही रहता हूँ, यह बताया। उसी प्रसंग में भगवान ने 17 विभूतियों के रूप में कारण रूप से अपनी व्यापकता बताई। फिर भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों से मोहित है, अर्थात जिसने निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया है, वह गुणों से पर मेरे को नहीं जान सकता। यह गुणमयी माया तरने में बड़ी दुष्कर है। जो मेरे शरण हो जाते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, परंतु जो मेरे से विमुख होकर निषिद्ध आचरणों में लग जाते हैं, वे दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। अब यहाँ 14वें श्लोक के बाद ही 16वां श्लोक कह देते तो बहुत ठीक बैठता, अर्थात 14वें श्लोक में शरण होने की बात कही। तो अब शरण होने वाले 4 तरह के होते हैं, ऐसा बताने से श्रृंखला बहुत ठीक बैठती, परंतु 15वां श्लोक बीच में आ जाने से प्रकरण ठीक नहीं बैठता। अतः यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध अर्थात बाधा डालने वाला मालूम देता है, परंतु वास्तव में यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि यह श्लोक न आने से पापी मेरे शरण नहीं होते यह कहना बाकी रह जाता। इसलिए 15वें श्लोक में दुष्कृति पापी मेरे शरण होते ही नहीं यह बात बता दी, और 16वें श्लोक में शरण होने वालों के 4 प्रकार बता दिए। अब जो शरण होते हैं उनके भी 2 प्रकार हैं। एक तो भगवान को भगवान समझकर अर्थात भगवान की महत्ता समझकर भगवान के शरण होते हैं, और दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं। इसलिए भगवान का आश्रय न लेकर कामना पूर्ति के लिए देवताओं के शरण हो जाते हैं। देवताओं के शरण होने में भी 2 हेतु होते हैं, कामनाओं का बढ़ जाना और भगवान की महत्ता को न जानना। इनमें से पहले हेतु का वर्णन तो 20वें से 23वें श्लोक तक कर दिया, और दूसरे हेतु का वर्णन 24वें श्लोक में कर दिया। जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, यह बात 25वें श्लोक में बता दी। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे, अतः भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है, मेरे को न जानने में राग द्वेष ही मुख्य कारण है। जो इस द्वंद्व रूप मोह से रहित होते हैं वे दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस अध्याय पर आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख
और सम्मुख होने का ही इसमें वर्णन है। तात्पर्य है कि जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो वे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ऐसे भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा, और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वासुदेवः सर्वम् कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप से वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं।